फ्रीलांसिंग ऐसा है कि आपके पास कोई हुनर है और उस हुनर को आप इस्तेमाल करते हुए कोई माकूल सी ज़राए या हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे क्लाइंट का डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे upwork.com है, upwork.com के ऊपर हम अगर देखें तो हम एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम अपवर्क में सर्विस मेंशन करते हैं। उस सर्विस पे जब क्लिक होता है तो क्लाइंट आपको कहता है कि ये काम कर दो। वो अपनी तरफ से पेमेंट डिपॉजिट करवा देता है और आपको अपने साइट पे जब आप काम मुकम्मल कर देते हैं उसकी फ़ीडबैक आती है कि मुझे मेरा काम डिलीवर्ड होके मिल गया सक्सेसफुली, तो आपके अकाउंट में वो अमाउंट पायोनियर यूएसए बेस्ड अमेरिकन बैंक है जो कि जिसमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं पाकिस्तान में रहकर, उससे आपको अमाउंट मिलती है। वहाँ से आप अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी भी बैंक में और इजीली आपको पेमेंट मिल जाती है। पिछले 7 से 8 माह से मेरा काम सही चल रहा है और मैं तकरीबन 8 लाख रुपया कमा चुका हूँ अभी तक। 7-8 ज़रूरी मैसेज यही है कि आप इस काम में ये समझ के मत आइएगा कि ये भी ऐसा काम है कि जिसमें आपने कुछ नहीं करना और सब कुछ खुद ही हो जाना है। तो कोई दुनिया का काम आज तक खुद नहीं हुआ, आपने मेहनत करनी है तो आपको इसका सिराना मेरी तरफ से सब दोस्तों को बहुत बहुत एडवांस मुबारकबाद है कि वो इस काम को शुरू करें और इस कोशिश के साथ शुरू करें कि वो मेहनत करेंगे और उसका रिवार्ड अल्लाह की ज़ात ज़रूर दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं TGS मीडिया और हमारे साथ आज फ्रीलांसर एक मौजूद हैं, एहसन भाई इनका नाम है। फ्रीलांसिंग के हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि फ्रीलांसर कैसे बनता है, इस काम की नौइयत क्या है, घर बैठे कैसे माकूल एक मुआवजे के साथ घर बैठे आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं अपने टाइम में। हमारी ये वीडियो इन सारी चीज़ों के गिर्द घूमेगी, मुकम्मल वीडियो देखते रहें। एहसन भाई थैंक यू, खुश आमदीद हमारे चैनल पे। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि फ्रीलांसिंग हमने तो नाम ही सुना है कि ये इतने पैसे कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसके आगे किसी को सेंस नहीं है। फ्रीलांसिंग बेसिकली है क्या चीज़, आप ये बताएं। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया इस चीज़ पे बात करने का। अच्छा, फ्रीलांसिंग ऐसा है कि आपके पास कोई हुनर है और उस हुनर को आप इस्तेमाल करते हुए कोई माकूल सी ज़राए या आमदनी कमाते हैं, ठीक है। अब इसको फ्रीलांसिंग क्यों कहा जाता है, इसको कोई प्राइवेट जॉब का नाम क्यों नहीं दिया गया, इसको किसी गवर्नमेंट जॉब का नाम क्यों नहीं दिया गया, इसको फ्रीलांसिंग ही क्यों कहा गया है। असल में फ्रीलांसिंग में ऐसा है कि आप एक हुनर सीखते हैं और वो हुनर कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। कोई भी फील्ड होती है जिसको आप कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। उसको जब आप सीख लेते हैं तो उसके बाद आप उसको प्रोवाइड करते हैं एज अ सर्विस अपने क्लाइंट्स को। और क्लाइंट की बुनियाद ये होती है, या क्लाइंट से मुराद मेरी ये है कि ऐसा बंदा जिसको उस सर्विस की ज़रूरत होती है वो आपके पास चल के आता है। खुद चल के आने से मुराद भी ये नहीं है कि वो आपके पास फ़िज़िकली आएगा, वो आपसे वर्चुअली कांटेक्ट करेगा, आपको टेक्स्ट मैसेज करेगा, आपको किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कांटेक्ट में आएगा। तो वो आपसे जब कोई सर्विस की डिमांड करेगा, आपको वो सर्विस जब आप प्रोवाइड करते हैं उसको, तो वो एक माकूल सी आमदनी आपको उसके बदले में मिल जाती है, जो कि आपको एट द स्पॉट विद इन 5 मिनट्स आपके अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ तरीके हैं फ्रीलांसिंग जिसको कहा जाता है। मतलब आप लोगो डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, आप किसी वेबसाइट को एडवर्टाइज़ कर लेते हैं इसमें। उसके अलावा आप किसी कंटेंट को राइट करते हैं। कंटेंट राइट मींस कि आप किसी मौजू के ऊपर कुछ बात लिखना चाहते हैं और वो आप लिखारी बनते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में उसको कंटेंट राइटिंग कहा जाता है। आप कंटेंट राइट कर रहे होते हैं और लोग आपके कंटेंट को रीड आउट करते हैं और उस रीड आउट करने के प्रोसेस में जब आपको कुछ एड्स वगैरह नज़र आते हैं तो उन एड्स पे जब क्लिक होता है तो उसके थ्रू आपको आमदनी के ज़राए नज़र अच्छा, आते ये हैं और जो मिलते हैं। कंटेंट है ये उर्दू में भी हो सकता है, ये सिर्फ इंग्लिश में जो हमने लिखना है मसलन। जी देखें, इसमें कंटेंट में हमारे पास कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। जस्ट एक तो ये है कि ये कॉपीराइटेड ना हो, ठीक है, इसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आया हो। हाँ ज़ाहिर है, खुद से आप लिखें हैं। आप इसके जो मुसन्निफ़ हैं खुद हों, तो आप किसी भी ज़ुबान में, दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं उनमें से कोई एक ज़ुबान आपको जो अच्छी लगती है या
आप समझते हैं कि इस ज़ुबान को आपके लिखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकेंगे और इससे मुस्तफ़ीद होंगे, तो इतनी चांसेस होते हैं आपकी अर्निंग इससे ज़्यादा बन सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये इसको सीखने के लिए कोई बाकायदा इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, यानी कि एक बंदा है बिल्कुल कोरा है जिसको नहीं पता, जी, जी। उसका एक माइंड बन गया है, वो ये काम किधर से सीखे? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ सबसे पहले तो ये वाज़िया कर दूं कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप कहें कि एक बंदा उस इंस्टीट्यूट से करेगा तो तभी उसको आएगी। अच्छा। और असल में सारी बात होती है माहौल के ऊपर, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, लाइक आप क्या इसी एनवायरनमेंट में ही बड़े हुए हैं और ऐसी इंटरनेशनल लाइक मार्केट आपके सामने रही है जिसमें आप चीज़ें परफॉर्म करते रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, तो फिर तो ठीक है। आपको एक प्रॉपर, हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर आप इजीली कंटेंट राइट करते हैं तो आपको मिल जाता है, मतलब उसका आंसर मिल जाता है किसी भी सवाल का। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो पाकिस्तान में हमारे इस वक्त काम कर रहे हैं, जैसे कि एक DigiSkills.pk का इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम की तरफ से ये कोर्स करवाया जा रहा है। पिछले तकरीबन 3 साल से ये कोर्स चल रहा है और इसके 9 बैचेज़ हो चुके हैं, अब 9वां बैच काम कर रहा है इसके ऊपर। और हर बैच जो है 3 मंथ्स का होता है और 3 मंथ की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है इसमें। इसी तरह एक और इदारा है ई-रोज़गार, जो कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से मंजूर शुदा इदारा है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने मास्टर्स किया हो, आया कि किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ हो, वो आप डिपेंड करता है। आप इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं। इससे निचला जो दूसरा इदारा है, मतलब नीचे तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि इदारे सारे बराबर होते हैं, तो जो दूसरा इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम, उसकी तरफ से जो कोर्स करवाया जा रहा है वो है DigiSkills.pk। उसमें जो तालीम की तालीम की जो शर्त रखी गई है वो है मैट्रिक। अगर ठीक आप है। मैट्रिकुलेट हैं और आपने 10 साल क्लासेस ली हुई हैं और इम्तिहान पास किया हुआ है तो आप उसमें शरीक हो सकते हैं। इसको असल में एक बात मैं और वाज़िया करता जाऊँ कि आप सोच रहे होंगे अभी मेरी इन बातों से कि यार, एक बंदा जो इंग्लिश बोल लेता है और उसने तालीमी लिहाज से उसके पास कोई ऐसी सनद नहीं है लेकिन उसको इंग्लिश अंडरस्टैंड करता है, उसका रिप्लाई भी दे लेता है और समझ भी जाता है कि क्या लिखा हुआ है, तो उसके लिए ये काम बहुत आसान है, आया कि उसने एक अद स्किल सीखी हुई हो। यहाँ पे एक सवाल मेरा ये है कि एक बंदे को काम आता है, जी, जी। मसलन फ्रीलांसिंग की तो बहुत सारे आगे ब्रांचेज होंगी ना, कि काम कौन कौन से हैं। जी, जी। मसलन एक बंदा है, उसको ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, जी, जी। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज उसका इशू है, वो कोई भी इंटरनेशनल ज़बान नहीं बोल सकता, तालीम कम है या जो भी है, तो काम वो कर लेता है, जी, जी। कम्युनिकेट कैसे करे, काम ले कैसे, जो उसका जो क्लाइंट है उसके साथ कैसे डीलिंग करे, इसके लिए फिर क्या मामला है? इसके लिए मैं अपना तजुर्बा आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ लोगों को गाइड किया और उनको ऐसे रिज़ल्ट्स मिले कि जिसमें उनको ये काम उनका चल पड़ा। वो पहले कोरल ड्रा पे काम करते थे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, उसके अलावा एडोब फोटोशॉप पे भी काम करना जानते थे। जैसे आप देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम फ़ोटो स्टेट करवाने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास साथ ही फ़ोटोशॉप लाइक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जहाँ से बनवाते हैं, तो जी वो जी, लोग भी एडिटिंग कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बेसिकली काम यही होता है हमारा भी, फ्रीलांसर्स का भी, जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए एक आसान तरीका ये है कि आप ट्रांसलेटर यूज़ कर लें अपने बीच में, उस बंदे आम को। जो गूगल ट्रांसलेटर जी ऐप है। बिल्कुल। गूगल ट्रांसलेशन में वो अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, वो उर्दू में बोलेगा, उसके क्लाइंट की जो ज़ुबान है उसमें कन्वर्ट करके ये उसकी तरफ। टेक्स्ट में होती है या कॉल के जी, ज़रिए ये से? सारा आपने मैक्सिमम जो 90% जो काम आपका होता है वो टेक्स्ट के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। स्काइप के थ्रू हो रहा होता है। और उसके अलावा आप अगर आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं तो वो मैसेंजर पे भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म्स जैसा कि लाइक upwork.com, इसी तरह guru.com, इसी तरह आपके पास आ जाता है फाइवर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और इनके थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रॉपर एक मैसेंजर आपको उनकी तरफ से दिया जाता है जिस पे आपसे कांटेक्ट करते हैं आपके क्लाइंट आके, और आप वहाँ पे सर्विसेज मेंशन कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास स्किल है और आप जस्ट कम्युनिकेशन की वजह से पीछे रह रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज ही आप अपना ट्रांसलेटर डाउनलोड करें और उसमें उर्दू में बोलें,
और या फिर अपने क्लाइंट का जो मैसेज है वो उस ट्रांसलेटर में पेस्ट करें कॉपी करके, वो आपको बता देगा आपकी ज़ुबान में कि आपका क्लाइंट आपसे क्या मुतवक्का कर रहा है या क्या किस चीज़ की डिमांड कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये लैंग्वेज वाला मसला हल हो गया, आपको जी काम आना चाहिए। जी बिल्कुल, सारा असल में दारोमदार है इस चीज़ में, काम आपको आता हो। अगर आपको काम आता है तो आपको इजीली क्लाइंट्स मिल ही जाते हैं। अच्छा, जो चीज़ मुझे थोड़ी सी जिसकी समझ है ना इस फील्ड में, वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जी जी तो ये जो काम फ्रीलांसिंग में हो रहा है, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी तो लोग फिर करते होंगे ना, जाहिर है। जी जी बिल्कुल। फिर वो बनाते क्या हैं? कोई सोशल मीडिया की पोस्ट बनाते हैं, कोई बैनर बनाते हैं, कोई कोई जिस तरह ये बिल बोर्ड होते हैं बड़े बड़े पैनल फ्लेक्स, ये डिज़ाइन करते हैं, या कोई शादी कार्ड बना रहे हैं, या कुछ इश्तिहार बना रहे हैं। बस काम किस तरह का है मार्केट में जो करना है? देखें, अगर तो हमारे व्यूवर्स गौर से सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह सुन रहे होंगे। आपने जो चीज़ें पूछी हैं ये सारी चीज़ें ही कर रहे होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर्स। और जैसे कि बिल बोर्ड वगैरह बनाते हैं, ठीक है। एक इसी तरह आपके सामने आपका बिज़नेस कार्ड डेवलपमेंट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर आपके बिज़नेस से रिलेटेड डिटेल्स लिखी जाती हैं, उसको डिज़ाइन आउट किया जाता है। असल में ग्राफिक डिज़ाइनर का काम जो है इसी से सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। ब्रांड अवेयरनेस में अगर आप ले आएँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले वो अपना ब्रांड का लोगो क्रिएट करवाते हैं लोगो डिज़ाइनर से। जी जी। तो इसलिए आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि आप जिस कंपनी के लिए लोगोस वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं वो लोगो आपको माइंड में रखना चाहिए, ये चीज़ बनाते हुए कि आप एक बहुत बड़ी फर्म के लिए काम कर रहे हैं और कल को ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा इसका, जो आप कह लें कि उससे उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और उनको नेक्स्ट क्लाइंट्स भी मिलेंगे। और क्लाइंट्स किस किस्म के आते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, तो ये अगर आप पूछें तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास ज़्यादातर आजकल जो ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती हैं आप वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी हमारे पास पाकिस्तान की मार्केट को देखा जाए तो यहाँ पे दराज.pk जो है वो टॉप पे जा रहा है। जी और उसमें जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट हो रहे हैं हमारे पास, हर प्रोडक्ट के लिए कोई ना कोई लोगो डिज़ाइन किया गया होता है और उसके ऊपर डिस्पैच किया जाता है, बिल्कुल। तभी वो चलता है। इसी तरह फिज़िकली अगर ऑर्डर आ जाता है दराज की तरफ से, आपको रिसीव होता है पार्सल, तो उस पार्सल के ऊपर जो डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है वो सारा लोगो डिज़ाइनर कर रहा होता है। इसी तरह वो प्रोडक्ट जो निकलता है ऑर्डर आने के बाद उसके ऊपर चीज़ें डिज़ाइन हुई हुई होती हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर डिज़ाइन जो बने होते हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है। इसी तरह अगर आप स्पोर्ट्स की चीज़ें ले लें तो स्पोर्ट्स के ऊपर जितने आइकन्स वगैरह बने होते हैं, लोगोस वगैरह बने होते हैं, डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर बना रहा होता है। इसी तरह बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनर अपने काम सर अंजाम दे रहा होता है। ये तो एक पोर्शन हो गया ना कि लोगो, और जी बाकी चीज़ें भी, बिल बोर्ड वगैरह भी, ये चीज़ें भी मिल रही हैं, यानी कि क्लाइंट आ रहे हैं इस किस्म के भी? जी बिल्कुल, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि मिनिमल लोगो होता है एक, उसके अलावा आपके पास कवर डिज़ाइन होता है, ठीक है, आप कवर्स डिज़ाइन करते हैं, ये सॉफ्ट कॉपीज़ की बात हो रही है, ठीक है। जी जी। जैसे कि अगर आप कोई फेसबुक वगैरह का बैनर बनवाना चाह रहे हैं तो वो ये लोगो डिज़ाइनर का काम होता है कि आपको प्रोवाइड करना। जी क्योंकि जब एक कंपनी बन जाती है, एक वेबसाइट बन जाती है, तो उस वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट सेल्स चैनल्स काम कर रहे होते हैं आपके पास। जैसे एक बंदे ने अब अगर प्रोडक्ट सेल करने का स्टोर बनाया है तो वो उसको गूगल के ऊपर भी इनलिस्ट करेगा, फेसबुक शॉप पे भी इनलिस्ट करेगा, इंस्टाग्राम शॉप पे भी जाएगा, ट्विटर के ऊपर भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने की कोशिश करेगा। तो लोगों के अलावा और एनिमेशन में अगर आप चले जाएं तो ग्राफिक डिज़ाइन में एनिमेशंस वगैरह यूज़ होती हैं, तो वो भी बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर ही उनको क्रिएट करता है, तो बाद में उनको मूव किया जाता है। कॉन्सेप्ट सारा ग्राफिक डिज़ाइनर होता है। हमारे पास एक बहुत बड़ी ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड जो है, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर अपने लोगो क्रिएट करता है और जितने भी बैनर्स आपकी वेबसाइट पे लगे होते हैं वो बैनर्स सारे बना के दे रहा होता है। अगर आप ऐप की बात करेंगे, एंड्रॉयड ऐप होती है, उसके अंदर जो डिज़ाइनिंग नज़र आ रही होती है वो सारा ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो क्रिएट करता है और उसको इम्प्लीमेंट यानी कि मूव आउट और फंक्शनिंग वगैरह जो होती है वो डेवलपर एक क्रिएट कर रहा होता है बैक एंड पे। इसी तरह आईफोन की जो ऐप्स हैं, iOS जिन्हें कहा जाता है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम ऐप्स जो होती हैं, उसकी भी डिज़ाइनिंग सारी ग्राफिक डिज़ाइनर ही कर रहा होता है। हर फील्ड में ग्राफिक डिज़ाइनर का बहुत काम रहा है,
तो मेरे ख्याल से एक ग्राफिक डिज़ाइनर अगर आप बनते हैं तो आप ये ना समझें कि इसकी मार्केट नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया में हर उस काम की मार्केट है जो आपको आता हो और आप दिल लगा के उसको करने की कोशिश करते हो। अगर आप एक काम बजाय इसके कि उसको दिल से ना करें और मजबूरी समझ कर करें तो वो आपसे नहीं होगा। आपका जिस फील्ड में काम करने को दिल कर रहा है आप वो चूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, एक नया बंदा हो जो सिर्फ मतलब ये काम के बारे में सुन के जान के, यानी कि उसकी ज़रूरत है वो करना चाहता है, तो वैसे कोई ऐसी, इसमें ये तो एक एक पोर्शन हो गया ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जी जी। तो यानी कि कौन से क्लाइंट ज़्यादा हैं या कौन से ऐसा जो इसका शोबा है जिसमें देखिए काम ज़्यादा है, वो क्या करे? सॉरी आपकी बात मैंने काटी। इसमें यूँ है कि आजकल जो मैं पिछले 5 से 6 साल से जो देखता आ रहा हूँ इस फील्ड में, तो आजकल जो आगे आने वाला दौर है उसमें आप ड्यू टू कोविड आपको पता ही है कि हर चीज़ ऑनलाइन होने जा रही है और हो भी चुकी है। मोर देन 50% चीज़ें ऑनलाइन कर भी दी गई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो आजकल जो टॉप पे चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है मेरे हिसाब से वो ई कॉमर्स का बिज़नेस है। यानी कि ई कॉमर्स से मुराद है कि चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त ऑनलाइन तरीके से। जी जी। तो इसको ई कॉमर्स कहा जाता है। तो ये इतनी मुश्किल फील्ड भी नहीं है, आपको शॉप्स बनानी होती हैं और इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है और आजकल ये टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही ई है। कॉमर्स, जी बिल्कुल। ये जो आपने शॉप्स बनानी होती हैं ये कौन से सॉफ्टवेयर में बनती हैं? देखें ये इनके लिए सॉफ्टवेयर नहीं होते, इनके लिए होते हैं हमारे पास वेबसाइट जैसे गूगल क्रोम सॉफ्टवेयर है, जी जी। उसके ऊपर हम इसको लॉगिन करते हैं और अपने ऑनलाइन रहते हुए इनको क्रिएट करते हैं। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ठीक है। आपको जस्ट क्रोम होना चाहिए। जैसे उसके किसी वेबसाइट पे आप लॉगिन होंगे, डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स में, शॉपिफाई है, बिग कॉमर्स है, प्रेस्टा शॉप है, इसी तरह वो कॉमर्स है और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप ऑनलाइन लॉगिन होकर उनके ऊपर अपनी वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट करते हैं और स्टोर बनाते हैं अपना। ठीक हो गया। अच्छा, ई कॉमर्स के साथ मिलता जुलता एक लफ्ज़ है, वो भी कहते हैं बड़ा काम है उसका, डिजिटल मार्केटिंग, जी वो बिल्कुल। क्या है? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली तो मार्केटिंग से निकला है और साथ में डिजिटल वर्ड लगाया है, तो इसका मतलब है कि ये ऑनलाइन मार्केटिंग को कहा जा रहा है और होता भी डिजिटल मार्केटिंग। हर उस ऑनलाइन चीज़ की मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। इसमें हमारे पास फेसबुक के ऊपर अगर आप एक पोस्ट है, आप वैसे अगर पोस्ट करते हैं और आपके फॉलोअर्स नहीं हैं और आप चाहते हैं कि ये पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो आप उसको बूस्ट पोस्ट के फीचर से एक क्लिक करते हैं। वो पेड जो होती जो है। पेड प्रमोशन होती है, जी जी। लाइक आपने 1000 रुपीज़ दिया है और उसमें आपको 5 से 6 हज़ार लोगों तक रीच पहुंच गई है, यानी कि लोगों के सामने से आपका इश्तिहार गुजरा है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं अपने अकाउंट में करवा के और आगे एक पेड प्रमोशन चलाते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, ताकि आप अपने कंटेंट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह मार्केटिंग बगैर पेड भी होती है, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दी जाए। और उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को गूगल पे चढ़ा देते हैं और डिफरेंट सर्च इंजन्स पे चढ़ा देते हैं, जहाँ पे वो खुद ब खुद सर्च हो रही होती है और आपको ऑटोमेटिक लोगों तक रसाई हासिल हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, ये जितनी आप फील्ड बता रहे हैं, जितनी हमने अब तक डिस्कस की हैं, ये वाकई आप तो काम कर रहे हैं ना, आपको हमसे ज़्यादा जी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाकई एक मैटर किया हुआ बच्चा या बंदा या कोई भी शख्स वो इनको कर सकता है अगर वो सीखे तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पिछले 3 सालों से 12 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जा चुका है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम की तरफ से ट्रेन शुदा बच्चे हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ऐसे बच्चों की है जो कि इससे रोज़गार हासिल कर रहे हैं और अब उनकी सक्सेस स्टोरीज़ डेली तौर पर या मंथली बेसिस पे शेयर की जाती हैं इनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जहाँ से लोगों को ये अंदाज़ा हो सकता है कि वाकई इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ रही है और बच्चे एक आसानी से इससे मैटर किया हुआ बच्चा जो है वो इससे अर्निंग कर सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में आया है कि ये तो चलो जो बातें हम कर रहे हैं, ये जो हमारा ये जो देहाती माहौल है, जी जी। यहाँ पे बैठ के और स्पेशल सॉरी जी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, जी। ख़वातीन अगर लड़कियाँ
अगर ये काम करना चाहें तो ज़ाहिर है उनको प्राइवेसी के बड़े इश्यूज होते हैं। जी जी तो वो बिल्कुल। कितना उनके लिए इजी है या कितना मुश्किल है वो अगर ये काम सीखें और करें? देखें, इस चीज़ में मैं बताता चलूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं है, मतलब डिफ्रेंशिएशन नहीं हम कर सकते इजीली। मेल फीमेल का इसमें कोई इशू नहीं है। आप प्राइवेसी की अगर बात करें तो जितना सिक्योर काम लेडीज़ के लिए और ख़वातीन के लिए ये है, इससे अच्छा और कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आपने इसमें घर से बाहर नहीं निकलना। सबसे पहली बात ये है, आपने अपने कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन अर्निंग करनी है, आपने फ़िज़िकली कहीं पे भी नहीं जाना। और ये मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी चीज़ है ख़वातीन के लिए कि वो इसको अपनाएं और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अच्छा, आपने ये जो चीज़ें आपने आपकी जो फील्ड है जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जी जी शॉप्स वगैरह बनाते हैं ना ई कॉमर्स में आप? जी, मैं शॉपिफाई स्टोर्स डेवलप करके देता हूँ जी। अपने क्लाइंट्स तो को। आपने ये डिजी स्किल से सीखा है या पहले आपको आता था? जी, मुझे पहले कुछ थोड़ा बहुत इसका इल्म था कि कोई वेबसाइट बनाई जाती है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट किए जाते हैं, लेकिन डीजी स्किल से भी मैंने इसकी रहनुमाई हासिल की है, ट्रेनिंग ली है, बाकायदा कोर्स किया है, सर्टिफाइड हूँ मैं। और उसके अलावा ई रोज़गार पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से भी मैंने ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, जिसमें मुझे ये इस ख़ास स्किल के बारे में सिखाया गया है। और इसमें मैंने वेब डेवलपमेंट में ज़्यादातर अपने जो एक्सपर्टीज़ रखता हूँ, उसमें हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे कि HTML होगी, CSS होगी, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, PHP, माई-SQL। इन चीज़ों में मेरी महारत है। और स्पेशली जो ई कॉमर्स की जो मेरी स्किल्स है वो शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट है। शॉपिफाई एक इंटरनेशनल मार्केट ऑफ डिज़ाइनिंग वेबसाइट्स है, जिसमें आप प्रोडक्ट्स वगैरह को सेल आउट करते हैं और परचेजेस करते हैं, मतलब उसकी। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने कुछ पहले से सीखा हुआ था। अभी एक बिल्कुल नया बंदा मेरे जैसा या कोई भी बंदा हो, जी जी तो उसको अगर वो ई कॉमर्स सीखे, कुछ भी सीखे, वो पहली दफ़ा वो सीख रहा है ये, जी जी तो वो डिजी स्किल से सीख के फिर वो इसको अप्लाई कर सकता है? यानी कि कितना एक उसके लिए सूदमंद है, या क्या आप कहते हैं, या वो आप जैसे किसी भाई या किसी इंस्टीट्यूट में जाए जो उसको यानी कि फिजिकली बैठ के ये चीज़ सिखाए, वो ठीक है, या डिजी स्किल से ऑनलाइन ही सीखे वो ठीक है? जी, देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये ऑनलाइन सीखना सबसे बेहतर है, क्योंकि आपके अगर जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लाइव चैट के थ्रू आंसर्स भी ले सकते हैं। इसमें मोड ऑफ एक सादा सी एग्जांपल है कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ उसके लिए स्पेंड करना पड़ता है, अपना वक्त स्पेंड करना पड़ता है। उसके अलावा पैसे तो हर कोई लगाता है, लेकिन वक्त कम लोग लगाते हैं। इसमें वक्त लगाने से मुराद ये है कि आप ऑनलाइन इसको सीख सकते हैं, और आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो जो लोग आपको सिखा रहे हैं, जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ का भी भरपूर ख्याल रखा है इसमें कि लोगों की क्वेरीज़ का उनको जवाब दिया जाए, और उनको जितने मसाइल आते हैं शुरू से लेकर आखिर तक, यानी कि सर्विस सीखने से लेकर प्रोवाइड करके पेमेंट के हसूल तक, सारी चीज़ों के मसाइल उसमें बयान किए जाते हैं, और उनको एक फुल फ्लैज ट्रेंड करके उनके हवाले की जाती है स्किल, या वो उस काबिल हो जाते हैं कि वो इसको घर में बैठ के भी सीख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात ये है, जिस तरह कई बंदे हैं, जिस तरह आपने सीखा है, जहाँ से भी सीखा है ये काम, वो खुद तो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ही इलाके में छोटी छोटी एकेडमीज, इंस्टीट्यूट बना लिए हैं, वो बच्चों को फिर सिखा भी रहे हैं, चाहे वो पेड सिखा रहे हों। तो इस तरह का आप काम करने का कोई इरादा नहीं है कि चलो जो चीज़, जो स्किल आपने सीख ली है, वो किसी और को भी सिखाएं, उसके लिए हेल्पफुल हो जाए? जी बिल्कुल, मेरा इरादा भी है, और साथ साथ मेरी एक छोटी सी काविश भी है। मैं ख़ुद भी चैनल भी रन करता हूँ, उसके अलावा एक कंपनी ओन कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह। उसमें मेरी एक वेबसाइट भी लाइव जा रही है आजकल, और उसके थ्रू भी मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए, और जो बेसिक सोर्स ऑफ मेरी जो है लोगों तक रसाई की, वो मेरा यूट्यूब चैनल ही है, जिसके थ्रू मैं अपनी वीडियोस बनाता हूँ और लोगों तक पहुँचाता हूँ स्किल्स के ये तो मुताबिक। एक हो गया ना सबके लिए। जी जिस जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जी जी वहाँ से किसी को हेल्प चाहिए तो आप अवेलेबल हैं या नहीं है? जी, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त प्रोवाइड कर सकूँ हर उस बंदे के लिए, हर उस स्टूडेंट के लिए, हर उस काम करने वाले के लिए जो इससे कुछ ना कुछ हासिल करना चाहता है। उसको बाकायदा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ और उसको
इस रहनुमाई हासिल हो मेरे इस काम से। मेरी कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में हेल्प आउट कर सकूं किसी भी तरीके अब से। मेरी तरफ से आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल है, ज़ाहिर जी है जी ये सारी तरद्दुद कोई क्यों करूँगा, जी जी क्यों करेगा? पैसे के लिए। बिल्कुल। तो आप ज़रा बताएं कि कितने पैसे कमाते हैं आप? जी मैं तकरीबन पिछले 7 से 8 माह से मेरा काम सही चल रहा है जी। और मैं तकरीबन 8 1 लाख रुपया कमा चुका हूँ अभी तक 7 8 माह में। महीने एवरेज का में 1 लाख? जी किसी महीने में 3 लाख भी कमा चुका हूँ और किसी में 20 30 हज़ार भी कमा लेता हूँ, क्योंकि ये वो डिपेंड बिजनेस करता वाला ही है। मामला है। जी बिल्कुल, इस पे डिपेंड करता है कि आप अगर अच्छा क्लाइंट आपको मिला हुआ है और काम आपको ज़्यादा आ रहा है करने के लिए और आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम के ऊपर, तो आपको उसी हिसाब से मुआवजा भी मिलता रहता है साथ साथ। ठीक है, तो ये पेमेंट कैसे आप वसूल करते हैं? यानी कि आपने काम किया, करके दे दिया, पसंद आ गया, तो पेमेंट वो उसका क्या प्रोसीजर आप तक कैसे इसमें पहुंचती है? हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे क्लाइंट का, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे upwork.com है, upwork.com के ऊपर हम अगर देखें तो हम एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद हम अपवर्क में सर्विस मेंशन करते हैं। उस सर्विस पे जब क्लिक होता है तो क्लाइंट आपको कहता है कि ये काम कर दो, वो अपनी तरफ से पेमेंट डिपॉजिट करवा देता है और आपको अपने साइट पे जब आप काम मुकम्मल कर देते हैं उसकी फ़ीडबैक आती है कि मुझे मेरा काम डिलीवर्ड होके मिल गया सक्सेसफुली, तो आपके अकाउंट में वो अमाउंट पायोनीर का अकाउंट होता है। पायोनीर PAYONEER.com है। इंटरनेशनल USA बेस्ड अमेरिकन बैंक है जो कि जिसमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं पाकिस्तान में रहकर, उससे आपको अमाउंट मिलती है, वहाँ से आप अपने लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं किसी भी बैंक में और इजीली आपको पेमेंट मिल जाती है। ये तो मेरे तरफ से मामूली से सादा से मेरी समझ के मुताबिक सवालात थे। जी कोई जी ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं कि जनाब हमारे देखने वालों के लिए कोई कोई चीज़ हमने मिस कर दी हो, कोई ज़रूरी बात, कोई मैसेज है तो वो बताएं और फिर हम इसको ख़त्म करते हैं। जी मेरा ज़रूरी मैसेज यही है कि आप इस काम में ये समझ के मत आइएगा कि ये भी ऐसा काम है कि जिसमें आपने कुछ नहीं करना और सब कुछ खुद ही हो जाना है। तो कोई दुनिया का काम आज तक खुद नहीं हुआ, आपने मेहनत करनी है तो आपको इसका सिला मिलना है। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से सब दोस्तों को बहुत बहुत एडवांस मुबारकबाद है कि वो इस काम को शुरू करें और इस कोशिश के साथ शुरू करें कि वो मेहनत करेंगे और उसका रिवार्ड अल्लाह की ज़ात ज़रूर देगी। थैंक यू एहसन भाई। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फ्रीलांसिंग के टॉपिक पे हम रहनुमाई लेते रहेंगे। अगर किसी ने हमसे रब्ता किया हम कमेंट की सूरत में तो उनके कुछ सवालात होंगे तो हम आइंदा नशिस्त में आपके सामने रखेंगे। थैंक यू। मुझे पता था कि आज आप थोड़े मसरूफ़ भी थे जी तो जी स्पेशली आप आए हैं। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।